हैं, ठीक है। हम जम्बल्ड कर रहे हैं इसमें क्योंकि देखिए हमें क्या बेसिकली क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली हम देख लेते हैं कि उनकी लिस्टिंग क्या क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर आती हैं। एक तो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, NHRC जिसे कहते हैं। एक होता है आपका CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कमीशन, बेसिकली नॉट सेंटर कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त और ऑल, ये सारी जो बॉडीज़ है बेसिकली ये बॉडीज़ और ये बॉडीज़ ये सेंट्रल लेवल पर भी हैं और राज्य स्टेट लेवल पर भी हैं, ठीक है। और ये सारी बॉडीज़ क्या कहलाती है, और एक साथ में एक और है नीति आयोग, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये आपके UPSC प्रोस्पेक्टिव से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से, बट हाँ जो बाकी स्टेट एग्जाम्स हैं या फिर आपके जो अदर एग्जाम्स होते हैं SSC या और किसी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि रहेगा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए हम कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको सेपरेट करें और इसको सेपरेट करें तो काफ़ी ज़्यादा खिंच जाते हैं चीज़ें, टॉपिक, ठीक है। इतना ज़्यादा खिंचाव की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम इन स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जो ह्यूमन राइट कमीशन है उन सभी से दोनों टॉपिक से बेसिकली रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है, बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NHRC, ठीक है, इज द वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये जो एक्चुअली वॉच डॉग की तरह काम करता है NHRC फॉर द ह्यूमन राइट। जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार है, मानव जो इंसान है उनके जो राइट्स हैं, बहुत सारे जो बेसिक राइट्स हैं, उनके अधिकारों की एक तरीके से चौकीदारी करता है कि अगर जो कोई हनन हो रहा है उनके अधिकारों का, तो उस पर कुछ एक्शन लेना है या कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है, तो इसके बारे में बताता है ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। बेसिकली वॉचडॉग क्या होता है, जो आपका आपने देखा होगा जो आपके स्ट्रीट्स में, गली में, मोहल्ले में जो कुछ डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं रात के समय। कोई भी अनजाना व्यक्ति आता है उस प्रीमिसेस के अंदर नाइट में, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर बात करना चालू कर देते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वॉच रखते हैं वो लोग डॉग, है ना। तो वॉच डॉग वाला काम जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। बिल्कुल, ये एक स्वायत्त बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपका क्या मिल जाता है, ऑप्शन नंबर C। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, मतलब सही है। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट कैसे होती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक्चुअली क्या है, ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी बॉडी होने के साथ में इसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली NHRC का कॉन्सेप्ट हमने पेरिस से लिया है, मतलब फ्रांस से हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया है बेसिकली, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, 1 चेयरमैन होंगे, चेयरमैन, ठीक। और वो चेयरमैन कौन होंगे, वो होंगे आपके रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर कोई भी अदर जज, जो मतलब जो 33+1 का जो पैनल है हमारा सुप्रीम कोर्ट का, तो इनमें से वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इधर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर जो अदर रेस्ट ऑफ 33 जजेस हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है यहाँ का चेयरमैन, ठीक है। जनरली यही होते हैं, ठीक। इसके साथ में जो अदर मेंबर्स हैं, जिसमें एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज होगा, इसमें सिटिंग या रिटायर्ड कोई सा भी हो सकता है। और सुप्रीम चीफ जस्टिस होंगे सिटिंग, आइदर रिटायर्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है। और 3 पर्सन्स होंगे ऐसे लोग, मतलब देखो एक हो गया सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज, दूसरा पर्सन होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर वहाँ का कोई ज्यूरिस्ट, और 3 ऐसे लोग जिन्हें नॉलेज होगी किसकी, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है, एटलीस्ट। और इन 3 लोगों में से एटलीस्ट एक महिला होगी, एक वुमेन होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बेसिक एक कंपोजिशन है। इसके साथ ही साथ अलग लोगों की एक मेंबर होती है, मतलब ये तो चेयरमैन के साथ में हो गए,
इसके अलावा 7 मेंबर की एक और कमेटी होती है बेसिकली, जिसके अंदर नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ के लोग होगा, एक मेंबर होगा। नेशनल कमीशन ऑफ एससी का कमीशन जो है उसका एक मेंबर होगा। नेशनल कमीशन ऑन एसटी का एक मेंबर होगा। ओबीसी का जो नेशनल कमीशन है उसका एक मेंबर होगा। नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स उसका एक मेंबर होगा। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का एक मेंबर होगा, ठीक है। एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होता है उसका जो कमिश्नर चीफ कमिश्नर होता है उसको भी इसका मेंबर होता है, किसका, ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है। ये सारे कई सारे मेंबर्स होते हैं। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये वॉचडॉग की तरह काम करती है, ठीक है। तो कमीशन के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल ले ली है, ठीक है। और इसके लिए एक्चुअली जो कमीशन है ये एक्चुअली इसके लिए एक वो आया था कानून, उस लॉ का नाम भी इम्पोर्टेंट है जानना। उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1993 में लाया गया था, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे बाद में हम ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानते हैं, इस लॉ के तहत ये आया था बेसिकली। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी द चेयरमैन एंड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। देखिए ये डायरेक्टली तो अपॉइंट होते नहीं हैं, अभी इनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी गठित की जाती है, ठीक है। और उस कमेटी के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि उस कमेटी को हेड करते हैं। देखिए जहाँ पर जिस भी कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होंगे तो जनरली क्या है, उस कमेटी को वो हेड करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के साथ में यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर, जो यूनियन केंद्र के जो होम मिनिस्टर है MHA, ठीक है, वो होंगे, ठीक। जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम पर सिटिंग है PM और होम मिनिस्टर, प्लस इसके साथ में जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वो होंगे इसके मेंबर। प्लस साथ में जो डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा RS, ठीक है, राज्यसभा जो है उसके डिप्टी चेयरमैन। अब देखिए यहाँ पर चेयरमैन नहीं है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं होते, यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के वो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा के जो स्पीकर है वो होंगे। प्लस साथ में होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन का लीडर है कहाँ पर, इन लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन के लीडर हैं वो होंगे। प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, अपोजिशन इन राज्यसभा, ठीक है। देखिए इतने लोगों, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लोगों की एक कमेटी होती है जो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई किस फलाना व्यक्ति को चेयरमैन बनाना है, किस फलाना व्यक्ति को आपका मेंबर बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए लीडर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये ऑप्शन है आपका, बिल्कुल ये मैच करता है हमारी लिस्ट में। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी मैच करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, तो ये दोनों ऑप्शन मैच करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये दोनों मैच करते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर्स होंगे या चेयरमैन होगा, उसका जो चुनाव होगा, उस चुनाव को कंडक्ट मतलब चुनने के लिए बेसिकली उस मेंबर को या चेयरमैन को एक कमेटी गठित की जाती है, ठीक है। उस कमेटी में ये सभी 6 के 6 लोग होते हैं जो इनकी रिकमेंडेशन के बाद इसको प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन होता है, ठीक है, इनमें से, है ना। तो अब देखिए एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होंगे, ठीक, इसके अंदर जो है 7 लोग होते हैं, 7 मेंबर बॉडी होती है जिन्हें कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी ना, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने बात करी थी कि एक 5 मेंबर कमेटी होती है बेसिकली ये, और एक 7 मेंबर की एक अलग से कमीशन होता है, बेसिकली मेंबर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसके। वो कमीशन कौन कौन से होते हैं पहले तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो वो 7 कमीशन होते हैं बेसिकली। तो इसमें 7 मेंबर जो होते हैं बेसिकली वो जो होते हैं, एक तो आपका नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज से होंगे, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज से। और दूसरे होंगे आपकी नेशनल कमीशन ऑन SC, नेशनल कमीशन ऑफ SC
प्लस नेशनल कमीशन ऑन एसटी प्लस नेशनल कमीशन ऑन बीसी, वो बीसी वाला जो आपका होता है बीसी, ठीक है, प्लस नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, ठीक है, फॉर वुमेन, ठीक, ये होते हैं। इन सभी के जो मेंबर्स होंगे, मतलब इनमें से कोई भी एक मेंबर या चेयरमैन बेसिकली इनका, वो इस कमीशन का मेंबर होता है। ये 5 हो गए, प्लस 2 और रहते हैं हमारे पास इसमें। एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका मेंबर होगा, प्लस साथ में आपका जो चीफ कमिश्नर ऑफ PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, जो चीफ कमिश्नर होगा PWD का, वो भी इसका एक क्या होता है, मेंबर होता है, ठीक है। तो ये 7 लोग हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, माइनॉरिटीज़ है, बिल्कुल है, SC है, ST है, कमीशन ऑन वुमेन, वुमेन भी है हमारा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही रहेंगे, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों लोग जो हैं इस चेयरमैन हैं इन सभी के, वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं इनके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बेसिकली करंट अफेयर थे जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2022 के टाइम पर, जिस टाइम ये बन रहा है उस टाइम पर हम बात करें तो हो सकता है कि जब आप कुछ टाइम के बाद आप देखें तो हो सकता है कि इन मेंबर्स में से कुछ लोगों के नाम बदल जाएं, कुछ लोगों की पोजीशंस चेंज हो जाए। तो एट प्रेजेंट की हम बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ है, इसकी जो चेयरमैन है वो कौन है, ठीक है, वो हैं आपके सैयद गौरियाल हुसैन रिजवी, ठीक है। SC के जो कमिश्नर हैं बेसिकली, जो मेंबर हैं बेसिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो SC के हैं, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन में रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो वो हैं डॉक्टर राम शंकर कटियार, और ये जो आपका कहा गया ये है चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला जो है, इसके अंदर स्तुति केकर, वुमेन के लिए रेखा शर्मा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, और जो आपका BC है, BC के लिए भगवान लाल साहनी, ठीक है। मैंने आपको नाम बता दिया, इफ इन केस करंट अफेयर में अगर जो कभी पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये स्टैटिक नहीं है, करंट वाली चीज़ें हैं तो चेंज हो सकती हैं जब कभी आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी हमने बात कर ली, कई बार हमने बात कर ली है इस चीज़ बारे में। तो वो कौन होता है, चेयरमैन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो, या फिर अदर मेंबर, मतलब अदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 33+1, इन 34 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जो रिटायर्ड हो चुका है, वो चेयरपर्सन हो सकता है आपका सुप्रीम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट में नहीं होगा ये एक्चुअली, अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट में तो होगा, बट दिस इज नॉट इन हाई कोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट कराते हैं, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है, एनी सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, एनी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये दोनों नहीं, सर्विंग नहीं होंगे, रिटायर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा कि हमने बात कर ही चुके हैं, इसके साथ में आपके 4 मेंबर्स होते हैं, आपका एक चेयरमैन +1, ये 5 मेंबर बॉडी है, ठीक है, +7 आपके डीम्ड मेंबर होते हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली पिछले क्वेश्चन में, जो SC ST या वुमेन्स माइनॉरिटी, BC, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन सभी जगहों से के जो चेयरमैन पर्सन होते हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन लॉ, जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन लॉ आया था, पास हुआ था इंडिया में, वो कब हुआ था, 1993 के अंदर। हमने पहले ही स्लाइड में अपने बात करी थी इस बारे में, ठीक है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1993 में आया था, ठीक है। अब ये आया था इसलिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो है वो एज अ राइट से बेसिकली, जिसमें लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो किए जाएं, ठीक है। तो ये आया था आपका 1993 के अंदर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कब आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन आर डिटरमाइंड बाय, ठीक है। देखिए ये जो सैलरीज हैं जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होंगे, मेंबर्स होंगे, इन सभी को जो सैलरीज या जो उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे डिटरमाइन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वंस दे आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, द अलाउंसेस और सैलरीज कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड। मतलब अगर जो सैलरीज अपने किसी व्यक्ति को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया, मेंबर अपॉइंट कर दिया, उसके बाद आप उस व्यक्ति की सैलरीज में या अलाउंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब बिफोर तो कर सकते हैं बट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ये चेंजेस नहीं कर सकते। नो चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में सभी मेंबर्स और चेयरमैन के बारे में कौन बात करता है, कौन डिटरमाइन करता है, बेसिकली वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन राइट कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड, देखिए अभी हमने बात करी थी क्या है 4+1 बॉडी है, तो चेयरमैन एक और 4 अदर मेंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 7 आपके क्या होते हैं, डीम्ड मेंबर होते हैं या एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 4 मेंबर्स रहेंगे +1 चेयरमैन रहेगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होल्ड ऑफिस। अब देखिए इसमें पूछा गया है टाइम पीरियड, टर्म पीरियड के बारे में बात करी गई है। तो ये चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है बेसिकली, देखिए अभी चेयरमैन कौन होता है, वो तो होता है भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो बंदा रिटायर हो चुका चीफ जस्टिस की पोस्ट से, वो बंदा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या बनेगा, चेयरमैन बनता है। अब ये रिटायर कब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होगा 65 ईयर्स की एज में, 65 साल की उम्र में जनरली बंदा रिटायर होता है। अब जाहिर सी बात है, अब 65 साल की उम्र में रिटायर हुआ तो जाहिर सी बात है उसके आगे वाला टाइम पीरियड ही रहेगा, है ना। अब 65 साल से लेके 65 से लेके ये कहाँ तक रहता है 70 ईयर्स तक, ठीक है। मतलब अब इसके लिए जो लिमिट एज लिमिट है बेसिकली वो है कितनी है 70 साल। ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन जो है 70 साल तक अपनी सेवाएं दे सकता है, मतलब 70 ईयर्स तक का जब तक होगा वो, तब तक वो उस पोस्ट पर रह सकता है, ठीक है। अब देखिए 70 वाला ऑप्शन तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिल गया है ना। अब व्हिच एवर इज अर्लियर, 5 साल अर्लियर आ जाए या 6 साल पहले आ जाए। अब देखिए 65 पे तो रिटायर हुआ वो, 70 पे यहाँ से निकल जाएगा बाहर ह्यूमन राइट कमीशन से। अब जाहिर सी बात है ना 65 और 70 के बीच में क्या बचता है 5 साल, ठीक है 5 साल, 5 years और अनटिल द एज ऑफ दिस मच। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है रीअपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है, रीअपॉइंटमेंट। और ये जो चेयरमैन है बेसिकली ये अपॉइंट होते हैं 3 साल के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो चेयरमैन अपॉइंट हुआ 65 में, ठीक है, उसने काम किया 68 तक, ठीक है, 3 साल उसने कंप्लीट किए, 2 साल है ना उसके पास, उसको दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है, वो फिर 70 साल तक अपना 2 साल और काम करेगा, उसके बाद वो फाइनली रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है यहाँ पर, ठीक। तो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं चेयरमैन और 70 साल मैक्सिमम एज, और ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा 5 years और until the age of 70 years whichever is earlier। अब 68 में भी रिटायर हो गया, चाहिए तो रीअपॉइंट कर दीजिए उसे या फिर किसी नए बंदे को ले आइए, दोनों कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल रहती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, मतलब कि स्थापना की गई है ना, ये की गई है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक एक्ट आया था जिसके बारे में हमने बात करी थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बिल आया था ये आपका, एक्ट आया था बेसिकली कब 1993 के अंदर, ठीक है, 1993 के अंदर आया था, और जिसके इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है कब 2019 के अंदर, ठीक है, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब अमेंडमेंट हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। 1993 के अंदर ये एक्ट आया था, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया एक कानून है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्थापित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल सही, हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस
चैप्टर या किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके बारे में जब संविधान बना था, है ना, तो बना था या फिर संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है कहीं पर भी कि ये कोई संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। वो जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपकी एक संविधानिक संस्थान है, संविधान में इसके बारे में लिखा गया है, इसके सारे प्रोविजंस के बारे में लिखा गया है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहाँ पर संविधान में इसके बारे में लिखा गया, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल सही, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाकर उसको एक स्थापना की जाए, मतलब है ना, मतलब कोई भी कानून लाकर किसी भी संस्था को खड़ा किया जाए कि कानूनन ये एक संस्था बनाई गई है ना, तो वो कहलाती है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, जो मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई, पार्लियामेंट में एक बिल लाकर कानून लाकर एक बॉडी बनाई गई है, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कब आया था, 1993 के अंदर एक बिल आया था जिसके तहत ये ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो दो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई इसकी, इसके साथ में अगर जो हम बात करें, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। अब अगर जो कहीं पूछा जाए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो कौन सी बॉडी होती है, ये वैसी बॉडी होती है जिसके लिए कोई कानून जो है संसद में नहीं पेश किया गया, सरकार ने डायरेक्टली बोला, एक ऑर्डर निकाल दिया कि फलाना बॉडी जो है हम गठित करते हैं फलाना चीज़ के लिए, है ना। तो देखिए, तो एक जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इस पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक आई थिंक 2013 के अंदर एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें कहा था कि सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, क्योंकि भाई इसको क्या है, सरकार ने एक ऑर्डर के तहत पास किया कि भाई ये फलाना बॉडी है जो करप्शन रोकने के लिए हम बना रहे हैं, इसका सरकार ने कोई बिल नहीं लाई, ना ही इसका जो आपका संविधान है उसके अंदर संशोधन करके इसको ऐड ऑन किया गया, बट ये 40-50 साल से चल रही है। बट सुप्रीम आपका जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने ये वर्डिक्ट भी दिया कि ये कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है ना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है कई बार। चलिए फिर बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। फिर देखिए ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए जैसे आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था सेंट्रल लेवल पर, वैसे ही ये क्वेश्चन है, रिलेटेड है किससे, स्टेट से, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है, तो इसमें पूछा गया स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है क्या है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है इज़ अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसके अंदर भी कई सारे मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर जो है 3+1 होता है, ठीक है, 3+1 मतलब एक चेयरमैन होगा और बाकी 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। एक तो जो चेयरपर्सन होगा वो कहाँ से आएगा, आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का कोई अदर जज जो होगा जो रिटायर हो चुका है वो यहाँ का चेयरपर्सन होगा, प्लस जो 3 मेंबर्स हैं वो होंगे आपके, ठीक है। उन तीनों में से कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सकता है हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, किसी मतलब जिस स्टेट में वो बन रहा है, जिसके पास मिनिमम जो अगर जो हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पास एज अ डिस्ट्रिक्ट जज 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो वो हो सकता है, ठीक है। और कोई ऐसे पर्सन दूसरा मेंबर जो होगा, जो 2 मेंबर होंगे वो आपके रहेंगे, आपके क्या रहेंगे, जो जिनको नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, ठीक है, और एटलीस्ट एक वुमन होगी, तो वही सेम चीज़ें हैं ऑलमोस्ट जो उसमें थी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, मल्टी मेंबर बॉडी है, द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन 3 मेंबर्स, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन कट जाता है, नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, मैंने वो सब एक साथ ही चिपक गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नीचे कट हो जाएगा। तो चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स, सही बात है, चेयरपर्सन है और एक 3 मेंबर है, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी सही है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर
जस्ट जस्ट, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1993 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ, ठीक है। देखिए ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट आया था ये 1993 के अंदर, इसमें इसके तहत कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ह्यूमन राइट कमीशन बना है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना है। भाई ये कहा गया कि भाई केंद्र का तो होगा ही एक ह्यूमन राइट कमीशन, एक राज्यों को अपना अपना इंडिविजुअल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना है। ज्वाइंट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात नहीं करी गई यहाँ पर। ह्यूमन राइट कोर्ट्स के बारे में, अगर जो कोई भी मानवाधिकार का हनन होता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, तो उसके लिए आप एक कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट का निर्माण के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो 1, 2 और 4, तो ये 1, 2, 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चेयरमैन है ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय। देखिए चेयरमैन जो होगा, चाहे वो आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या फिर सेंट्रल का, ठीक है, दोनों के लिए प्रोसीजर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, ठीक है। तो देखिए इसे हटा दीजिए, ठीक है, ये कॉमा यहाँ पर आएगा, ठीक। तो क्या कर रहे थे हम, हाँ, तो उस कमीशन के चेयरमैन को हटाना है, तो उसके लिए जो NHRC है आपका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो सेंट्रल लेवल पे है, उसको कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेट वाले जो पार्ट है वहाँ पर गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट वो हटा सकते हैं चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन को उसके ऑफिस से, ठीक है। बाय द ऑर्डर ऑफ, देखिए हटा तो ये सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए हटाएंगे तो गवर्नर, बट ऑर्डर किसका होगा, प्रेसिडेंट का, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो है बोलेंगे कि भाई अब हटाओ, तो हटा दिया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो मतलब देखिए सेंट्रल में हटाने का काम प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर, सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूजन मत पालिए। क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं आज का वीडियो में इस क्लास में, तो इम्पॉर्टेंट है, बट टू मच इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो कहाँ सबमिट करता है ह्यूमन राइट कमीशन, ये सबमिट, ठीक है, स्टेट है तो स्टेट वाला कहाँ करेगा, स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर जो राज्य की विधानसभा होगी, वहाँ पर जिस राज्य के ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी विधानसभा के पटल पर उसको रखा जाता है, उसकी रिपोर्ट को। और अगर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है तो वो कहाँ रखेगा, वो रखेगा अपना पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसको सबमिट करा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, स्टेट वाला स्टेट लेजिस्लेचर में और सेंटर वाला पार्लियामेंट के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, देखिए ये भी एज वाला पार्ट है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम सारा क्राइटेरिया जैसे आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था, जो एज क्राइटेरिया उसके लिए था वही एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5 साल या फिर 70 साल, जो भी अटेंड हो जाए जो जल्दी, ठीक है। इसमें भी 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, सेम चीज़ है दोनों के लिए, ठीक है। फिर देखिए ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन होगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं होगा। ये कौन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी अदर चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। यहाँ पर जो होगा ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर मेनली रिकमेंडरी ऑन इन नेचर। देखिए ये रिकमेंडरी है बिल्कुल, भाई स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल वाला या स्टेट वाला, ये दोनों उनका जो नेचर है बेसिकली ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने वायलेट किया तो भाई उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ इनके पास कोई अधिकार नहीं है। बस ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं कोर्ट को या जो कंसर्न अथॉरिटी है कि भैया फलाना धमाका ऐसा ना करें, जो ये जो चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती हैं, ठीक है। रिकमेंडरी नेचर रहता है इसका। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट है द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर बाइंडिंग टू द स्टार नॉट स्टार दैट्स अ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो यहाँ पर या फिर आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, क्या वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होती है, नहीं, ये बाइंडिंग नहीं होती है किसी तरीके से। सिर्फ देखिए रिकमेंडरी तो हो गया, रिकमेंड तो कर दिया आपने,
आप सलाह दे सकते, एडवाइस कर सकते हो, ठीक है, बट आप बाइंडिंग नहीं कि आपने कह दिया तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टिकुलर आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से। बट बिफोर द वीडियो एंड करें हम, उससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, इन दोनों की लिमिटेशंस के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इफ इन केस अगर जो कभी पूछा जाए तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए, एक तो ये क्या है, रिकमेंडेशन बॉडी है, रिकमेंड कर सकती है, रिकमेंडेशन बॉडी है, रिकमेंड कर सकती है, एडवाइस कर सकती है, ठीक है। रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट के पास में नेचर में, ठीक है, मतलब आपने रिकमेंड कर दिया दैट्स ओके, आपकी बात जो है मानने का कोई वो नहीं है कि आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। दैट सेकंड लिमिटेशन है कि कैन नॉट पेनलाइज द अथॉरिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कंपाइलिंग हिज ड्यूटीज, मतलब अगर जो अथॉरिटी है वो अगर जो अपना काम सही से नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको वो कंपाइल नहीं कर सकती, मतलब जो उसके बेसिकली जो रूल्स है उनको ब्रेकआउट नहीं कर सकती, ठीक है। कैन नॉट पेनलाइज कर सकती है ना, कैन नॉट पेनलाइज, ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। थर्ड है इसमें कि कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर एनी मैटर, मतलब कमीशन के पास कोई ऐसी पावर नहीं कि वो इंक्वायर कर सके किसी भी मैटर को, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, मतलब अगर जो कोई कंप्लेन है, मतलब 1 साल का जो टाइम पीरियड है, मतलब विद इन 1 ईयर, मतलब कोई भी घटना या ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो विद इन 1 ईयर तो आप इंक्वायर कर सकते हो, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्वायरी आप कर सकते हो, बट आफ्टर मतलब आपको लगे कि भाई 6 साल पहले कोई घटना घटी थी तो वो उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था तो आप उसकी इंक्वायरिंग करो, तो ये ऐसा अधिकार इसके पास नहीं दिया गया है, मतलब एक लिमिटेशन दे दी गई है इसके अंदर, ठीक है। और लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन, मतलब जो कानूनी क्षेत्राधिकार है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडेड नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि संबंधित थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक, और एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। मैंने कोशिश करी कि मोस्टली क्वेश्चंस को या टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें से डिस्कस करी जाए, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि कानून के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो आपके लिए एक वही छोटा सा काम, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।